फ्रेंड्स, स्वागत है द इंजीनियर ऑटो रिक्शा वर्कशॉप में। आज हम बात करेंगे आर यूनिट के बारे में, जिसे रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट भी कहते हैं, जिसे आमतौर पे हम बैटरी का चार्जर भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप जो देख रहे हैं ये आर यूनिट का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा आर यूनिट हो गया। ये आर यूनिट की फिगर हो गई उसके बगल में राइट साइड में। नेक्स्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टेटर कॉइल है, जो मैग्नेट कॉइल के अंदर जो हमारी फ्लाईव्हील होती है उसके अंदर अटैच होती है। उसी के साथ में हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर भी लगा होता है, जिसे हम पिकअप कॉइल भी बोलते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटर कॉइल का फिगर दिखाया गया है, उसके नीचे यहाँ पे पिकअप कॉइल का फिगर दिखाया गया है। उसके राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे इग्निशन की दिखाया गया है फिगर, उसके पास में इग्निशन की का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होती है जिसमें बैटरी का सिंबल लगा होता है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे ये बैटरी को दिखाया गया है और ये 30 एम्पियर और 10 नंबर के फ्यूज को दिखाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा आर यूनिट जो होती है काम कैसे करती है। जो स्टेटर कॉइल हमारा लगा होता है उसमें 3 वायर निकलती है। आप देखेंगे रेड येलो कलर की 3 वायर लगी होती है जो हमारा स्टेटर कॉइल से निकलती है, और ये सीधे जा करके कनेक्टर के थ्रू आर यूनिट से कनेक्ट हो जाती है। जो हमारा येलो कलर का 3 वायर है, इन तीनों वायर में हमारे AC करंट जनरेट होता है। इसमें AC करंट जनरेट होता है। आप जब आइडलिंग पोजीशन में चेक करेंगे इन येलो वायर में, तो इसमें आइडलिंग कंडीशन में जो कि 15 वोल्ट के आसपास करंट निकलता है। जैसे हम कपलर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और उस कपलर में हम एक वायर्स को 20 वोल्ट का मल्टीमीटर को सेट करेंगे, मल्टीमीटर के प्रोब को, और दोनों टर्मिनल को उस कनेक्टर में लगाएंगे 2 वायर्स पे। तो उसमें हम अगर आइडलिंग बिना एक्सीलेटर लिए हुए चेक करेंगे तो उसमें हमें 15 वोल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट करके हम तीनों वायर्स में चेक करेंगे तो 15 वोल्ट के आसपास हमारी जो वोल्टेज होती है वो आइडलिंग पोजीशन में मिलती है। तो जो AC करंट होती है हमारा, ये AC करंट हमारा RR यूनिट से कनेक्ट होती है, और RR यूनिट का जो काम होता है AC करंट को DC में कन्वर्ट करना, जो DC कन्वर्ट करके हमें रेड वायर के थ्रू बैटरी में भेजती है। आप यहाँ देख रहे हैं रेड वायर जो हमारा है इसको बैटरी में भेजती है। इसमें आप RR यूनिट में देख रहे हैं हमारा टोटल जो है 7 वायर्स लगे हुए हैं। 3 वायर जो हमारा येलो कलर के हैं जो कि हमारा स्टेटर कॉइल से आती है, एक वायर जो हमारा रेड कलर का है जो उसमें से हमारा AC को DC कनेक्ट करके और पावर को सप्लाई देती है, और जो चौथा वायर 5वां वायर देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हमारा RR यूनिट का ग्राउंड होता है। और बाकी के 2 वायर्स हमारे हैं, एक ग्रे पे वाइट, दूसरा वाइट पे ब्राउन कलर का वायर। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है उसमें जो बैटरी का सिंबल लगी होती है उसको जलाने के लिए ये काम करता है। तो ये हमारा रेगुलेटर जो होता है वो AC को DC में कैसे कन्वर्ट करता है, तो हम इस रेगुलेटर के अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि ये AC को DC में कैसे कन्वर्ट करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो हमारा रेगुलेटर के अंदर जो लगी होती है उस सर्किट को दिखाया गया। जो रेगुलेटर के अंदर होती है उसमें हमारा सिंपली कुछ नहीं होता, एक डायोड लगा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल कुल 6 डायोड लगे हुए हैं। डायोड का काम क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी AC करंट होती है, AC करंट में हमारा प्लस और माइनस दोनों चलते हैं, जबकि DC करंट में केवल प्लस चलता है। एक वायर में प्लस और निगेटिव वाले वायर में केवल माइनस चलता है। तो ये AC करंट में जो हमारा प्लस और माइनस है इनको अलग अलग करने का ही काम करता है। जो AC करंट में प्लस और माइनस है उसको अलग अलग काम करने का काम हमारा डायोड करता है। जैसे ही हमारा इस येलो वायर जो हमारा है, येलो वायर के थ्रू जो पावर आती है प्लस माइनस, वो देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे टच है हमारा इस डायोड का आप जो देख रहे हैं जो तीर वाला निशान है सिंबल वो आगे है, तो और जो उसके पीछे जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो पीछे इस पॉइंट पर कनेक्ट है। तो ये पॉजिटिव इसका होता है डायोड का, ये डायोड का नेगेटिव होता है और ये डायोड का ये पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव ही निकलेगा इधर से, और उसके ठीक ये वाला डायोड जो दिख रहे हैं इसका जो डायोड का जो तीर वाला हिस्सा देख रहे हैं वो आगे की तरफ है। तो यानी कि ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो इस डायोड से केवल नेगेटिव वाला ही करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो AC करंट है जो स्टेटर कॉइल से निकल रही है प्लस और माइनस, तो आप देख रहे हैं ये आकर इस पॉइंट पर टच है, तो यहाँ से केवल पॉजिटिव करंट निकलेगा। सेम इसी तरह से इस वाले डायोड से भी पॉजिटिव करंट निकलेगा और इस वाले से भी हमारा केवल पॉजिटिव करंट निकलेगा। इस तरह से हमारा इस वायर्स में केवल पॉजिटिव करंट का ही फ्लो होगा। और नेक्स्ट उसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो इस वाले से केवल निगेटिव निकलेगा, इस डायोड से, इसी डायोड से केवल निगेटिव, और इस डायोड से केवल निगेटिव करंट फ्लो होगा। तो इस वायर में केवल निगेटिव करंट फ्लो होगी। इस तरह से हमारी जो होगी AC को DC में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देख रहे हैं केवल इसमें पॉजिटिव फ्लो होगा और इसमें केवल निगेटिव फ्लो होगा। तो ये हमारी DC करंट जनरेट होगी और ये करंट जाकर सीधे बैटरी को चार्ज करती है। अब चलते हैं वापस हम अपने RR यूनिट के डायग्राम पे। इस तरह से मैंने देखा कि RR यूनिट जो हमारा कैसे काम करता है, वो AC को DC में कैसे कन्वर्ट करता है।
तो हमें जो डीसी करंट जो हमारी होती है वो आर यूनिट जो पॉजिटिव है उसमें आती है और दूसरा ब्लैक कलर के ग्राउंड हो जाती है। इस तरह से जो हमारा आर रेड कलर की जो वायर है उस वायर से जो पावर आ रही है हमारा डीसी वो सीधे हमारी बैटरी को जाकर कन्वर्ट हो जाती है, बैटरी से जाकर अटैच हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आर कलर की जो रेड कलर की वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट जाती है और जो इससे बैटरी को चार्ज है। यहाँ पे हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड हो गया और ये देख रहे हैं आप हमारा रेगुलेटर का जो है नेगेटिव वायर्स जो है ये बॉडी को ग्राउंड हो गया, जैसे दोनों अटैच हो गए और ये बैटरी हमारे सीधे चार्ज होने लगती है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा ये 30 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, ये जो हमारा स्टार्टर रिले लगा होता है जो बैटरी के पास ड्राइवर सीट के नीचे उससे ये होकर जाती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। बाकी के हम 2 वायर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा ग्रे पे वाइट और वाइट पे ब्राउन कलर का जो वायर है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ग्रे पे वाइट कलर का वायर है ये हमारा जो बैटरी का पैनल लगा होता है जिसमें सिंबल बैटरी बनी होती है उससे कनेक्ट होता है, जिसमें उसको पावर देता है और इस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी ग्राउंड होती है जिससे इस सिंबल को पावर और ग्राउंड मिल जाता है जिससे ये जल पड़ती है। तो इसको पावर कहाँ से मिलता है आप देखेंगे पहले इग्निशन की को, जो इग्निशन की हमारा है यहाँ पे देख रहे हैं। इग्निशन की में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा रेड पे ब्लू कलर का वायर जो कि हमारी बैटरी से होकर आती है। आप देख रहे हैं रेड पे ब्लू कलर का वायर यहाँ पे ये 10 एम्पीयर के फ्यूज से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए आती है। ये जो हमारा है ये सीधे जाती है हमारा इग्निशन की में जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेड पे ब्लू कलर का वायर हमारा इग्निशन की में आई, जैसे इग्निशन की को ऑन करते हैं ये पॉइंट हमारा वाइट पे ब्राउन कलर वायर से टच हो जाता है। इससे जो पावर होती है बैटरी की वो सीधे आर यूनिट में चली जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे जो वाइट पे ब्राउन कलर का वायर है हमारा आर यूनिट से कनेक्ट हो जाती है और यहाँ से जो पावर होती है वो ग्रे पे वाइट कलर के वायर से के थ्रू चली जाती है और ये सीधे जाती है इंस्ट्रूमेंट पैनल में, जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगे बैटरी सिंबल जो होता है उसे पावर मिल जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही ग्राउंड होता है, जिससे हमारी बैटरी चल जाती है, बैटरी का जो सिंबल होता है वो जल पड़ती है। ये हमारी इंडिकेट करते रहती है कि बैटरी डिस्चार्ज है या बैटरी चार्ज हो रही है नहीं, उस कंडीशन हमें ये बताती रहती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आर यूनिट के सर्किट को कंप्लीट समझ लिया कि आर सर्किट जो हमारी है वो कैसे काम करती है और बैटरी हमारा कैसे चार्ज करता है।